दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ है डैम कैपिटल एडवाइजर आईपीओ और ट्रांसरेल लाइटिंग आईपीओ। तो देखेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इन आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इससे पहले कि करेंट आईपीओ के बारे में बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज लिस्ट होने वाले आईपीओ के बारे में। तो आज इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ यानी कि आईजीआई आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली और आईपीओ की लिस्टिंग तो आपको बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह से आईपीओ से उम्मीद किया जा रहा था उसके अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग नहीं हुई। अब कल से ही देखें तो इसका ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिला था। ग्रे मार्केट में लगातार बाइंग देखने को मिल रही थी। 116 रुपये से प्रीमियम देखे तो 159 रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिला, यानी कि 38% से भी ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज आईपीओ की लिस्टिंग को देखें तो इसका जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम था इससे काफ़ी नीचे, यानी कि 21% के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली और 504 रुपीज़ के ऊपर आईपीओ लिस्ट हुआ। तो आईपीओ की लिस्टिंग तो आपको ठीक ठाक देखने को मिली, बहुत अट्रैक्टिव लिस्टिंग नहीं हुई और जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग था उससे काफ़ी नीचे लिस्टिंग देखने को मिली है। तो चलिए एक बार इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। अब आईजीआई आईपीओ की लिस्टिंग को देखें तो आईपीओ की लिस्टिंग 504 रुपये के ऊपर देखने को मिली, लेकिन वहां से देखें तो लगातार इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों ही आपको 1.5% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और उसका असर आपको यहाँ पर आईपीओ में भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले के आईपीओ को देखें तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी आपको आईपीओ के अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था, यानी कि लगातार बाइंग देखने को मिल रही थी। अब सारे ही आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आए हैं, उसके बावजूद भी उन आईपीओ में स्टार्टिंग में आपको एक्शन देखने को मिला, यानी कि काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर देखें तो लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि बाकी के दिनों के कंपेयर में आज मार्केट में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो किसी भी आईपीओ में अगर लिस्टिंग के साथ ही आपको हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और अगर आईपीओ का प्राइस जो लिस्टिंग प्राइस है उससे भी तोड़कर नीचे जाते हुए देखने को मिलता है तो फिर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो इसमें भी देखें तो यहाँ पर भी नेगेटिव पैटर्न बनते हुए देखने को मिला। तो जब भी आपको इस तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं, यानी कि सपोर्ट को तोड़कर प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पर होल्ड नहीं करना है, आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है। अब लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। तो कोई भी कंपनी अगर लिस्टिंग के बाद लगातार अपने जो सपोर्ट है उसको तोड़कर नीचे जाते हुए देखने को मिलती है, यानी कि अगर लगातार उसमें सेलिंग देखने को मिलता है तो फिर वहाँ से रिकवरी में भी काफ़ी समय लग जाता है, कभी कभी तो 2 से 3 साल भी लग जाते हैं रिकवरी में। तो इसलिए अगर आपको इस तरह के नेगेटिव पैटर्न बनते हुए देखने को मिलते हैं तो फिर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो आप में से कितने लोगों ने इस आईपीओ में होल्ड करके रखा हुआ है और कितने लोगों ने एग्जिट कर लिया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब करेंट आईपीओ को देख लेते हैं। तो डैम कैपिटल एडवाइजर आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 19 दिसंबर को ओपन हुआ है और ये 23 दिसंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 283 रुपीज़ है और 53 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 840.25 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 7.1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो आईपीओ 7 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्यूआईबीस पोर्सन में आईपीओ 0.07 टाइम, तो क्यूआईबीस की ओर से अब तक आईपीओ में 4,24,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 11.56 टाइम, तो एचएनआईस की ओर से देखें तो 5 करोड़ 13 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्सन 9.33 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 16.02 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ को 9.16 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में अब तक 9 करोड़ 49 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लग चुकी है और एम्प्लॉयज़ पोर्सन में आईपीओ 13.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिल रही है। तो दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिला है और अब तक आईपीओ में 15,86,828 एप्लीकेशंस लग चुका है। तो 2 दिनों में यहाँ पर काफ़ी बढ़िया डिमांड है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 170 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 180 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 9,540 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 64% का राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ में दूसरे दिन भी देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड है।
यानी कि ये आईपीओ भी बढ़िया है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है ट्रांसरेल लाइटिंग आईपीओ। ये आईपीओ भी 19 को ही ओपन हुआ है और ये भी 23 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 432 है और आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 838.91 करोड़ का है। यहाँ पर 400 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 438.91 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 5.42 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 1.36 टाइम। तो डे 2 में देखें तो QIBs की ओर से अच्छी डिमांड है और QIBs की ओर से आईपीओ में अब तक 51 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 7.42 टाइम। तो HNIs की ओर से आईपीओ में 2 करोड़ 11 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 5.67 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 10.92 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो दूसरे दिन देखें तो HNIs की ओर से भी अच्छी डिमांड है। और रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में अब तक 4 करोड़ 73 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लग चुकी है और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 1.53 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी डे 2 में अच्छी डिमांड है। अब तक आईपीओ में 12,29,188 एप्लीकेशंस लग चुका है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 177 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो फिर 185 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला और अभी ये 186 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 6,324 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 43% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में दूसरे दिन भी देखें तो अच्छी डिमांड है, यानी कि आज भी देखें तो हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। और इस आईपीओ में QIBs पोर्शन भी दूसरे दिन फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। हो सकता है कि जितना आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इतना प्रॉफिट नहीं बने। तो अगर इस आईपीओ को भी देखें तो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ में डे 2 में भी डिमांड देखने को मिल रही है और प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना, एक तो ये पूरी तरह से आपको अपना डिसीजन होना चाहिए और अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।